Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have covered circulation in cockroach, or we can say the blood vascular system of cockroach, and today we will study about excretory system and nervous system. So first of all we will discuss about the excretion, or we can call it the excretory system in the cockroach. The main excretory organ in cockroach is Malpighian tubules. As you all remember, we have studied about the digestive system and between the midgut and the hindgut. जो midgut है और hindgut है उसके बीच में क्या है, बहुत सारे पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद होंगे. वो क्या है, वो है Malpighian tubules. तो ये Malpighian tubules क्या है, these are the main excretory organ of cockroach. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ते हो उसमें भी एक ये क्वेश्चन बन सकता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का. अब स्पेशली केस स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है नीट के लिए. तो माल्पीजियन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट रहता है, मिडगट, ठीक है, मिडगट और हाइंडगट के बीच में पाया जाता है. कैसे होते हैं ये, येलो कलर के होते हैं. कैसे होते हैं, येलो कलर के थिन, बहुत पतले फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं और ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं. क्या है ये, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं. These are located between the midgut and the hindgut, and if we are talking about their number, then the number of Malpighian tubules is around 100 to 150. 100 से 150 Malpighian tubules present रहते हैं. And these are lined by, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है, इनके अंदर जो स्पेशल टाइप का टिश्यू जो प्रेजेंट रहता है वो है ग्लैंडुलर सिलिएटेड एपिथीलियम. कैसा है, ग्लैंडुलर सिलिएटेड एपिथीलियम. हेयर लाइक सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं. सीलिया प्रेजेंट रहता है जो कि एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है. So these Malpighian tubules, they remove excretory substances from the hemolymph. जो कॉकरोच का हीमोलिम्फ है उसमें से क्या है, ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिमूव करते हैं. एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की बात करें तो जो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो है पोटेशियम यूरेट, और ये पोटेशियम यूरेट क्या है, कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में. अब ये जो यूरिक एसिड है ये क्या, ये जो माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा. ये जो यूरिक एसिड है माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा, मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. नाउ ये जो जैसे इस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में, इस वेस्ट में वाटर भी होगा तो उस वाटर को क्या है, जो हाइंडगट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ भी रिलीज हो जाएगा. माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स भी रिलीज कर रहे हैं, उसके साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज होगा उसके साथ भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिलीज हो जाएगा, और उसमें जो पानी होगा उसको हाइंडगट एब्जॉर्ब कर लेगा. इसके अलावा कुछ और ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, बॉडी वॉल एंड द यूरिकोज ग्लैंड. ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्टोरेज एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और वी कैन से दैट दीज आर ऑल्सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच. इसके साथ जब कॉकरोच की मॉल्टिंग होती है तो उसमें क्या है कि जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके क्यूटिकल में जमा हो जाता है, और जब कॉकरोच मॉल्टिंग करता है तो उस क्यूटिकल के साथ वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी रिलीज हो जाएगा. समझ में आया? तो ये क्या था, दिस वाज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्या है उसमें, मेन ऑर्गन माल्पीजियन ट्यूब्यूल, किस कलर के हैं, येलो कलर के हैं. कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, मिड और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट रहते हैं. नंबर कितना है, 100 से 150. मेन जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या है, पोटेशियम यूरेट, जो कि बाद में यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. इसके अलावा फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, बॉडी वॉल, यूरिकोज ग्लैंड भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. और जो जब कॉकरोच अपनी मॉल्टिंग करेगा तो उसमें क्यूटिकल के साथ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को भी रिलीज कर देगा. ठीक है, समझ में आ गया. अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में. अगर मैं बात करूं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की तो ये दो चीज़ों से बना होगा.
nerve ring or nerve cord, ventral nerve cord. So the nervous system is made up of nerve ring plus nerve cord, ventral nerve cord. First is the central nervous system. कहाँ से शुरू होगा? हेड से, मतलब हेड से शुरू होगा और वी कैन से कि ब्रेन से, जो ब्रेन से एक गैंग्लियाज निकलती है और यूजुअली क्या है जब नर्व कोड की बात करेंगे, वेंट्रल नर्व कोड की, तो पेयर्ड गैंग्लियाज प्रेजेंट होंगी। है उसके वेंट्रल साइड में, ईसोफेगस के वेंट्रल साइड में सब ईसोफेजियल गैंग्लिया प्रेजेंट रहती हैं जो कि सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया से कनेक्टेड रहती हैं। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया ब्रेन में होगी, ईसोफेगस के पास, ईसोफेगस के वेंट्रल साइड में सब ईसोफेजियल गैंग्लिया होगी जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। जो नर्व कोड है वो पेयर्ड होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा और सॉलिड नर्व कोड होगा। इस सॉलिड नर्व कोड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इट हैव 9 सेगमेंटेड गैंग्लियास और उन 9 में 3 जो उसके थोरेक्स रीजन में होंगे, प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, मीजोथोरेसिक गैंग्लिया, मेटाथोरेसिक गैंग्लिया, और 6 होंगे एब्डोमेन में। और एब्डोमेन का जो 7th सेगमेंट है उसमें लास्ट गैंग्लिया प्रेजेंट होगा। एब्डोमेन का जो 7th सेगमेंट है उसमें लास्ट गैंग्लिया प्रेजेंट होगा। देखो अब जो ब्रेन रीजन है, हेड रीजन है, उसमें बहुत लिमिटेड जो नर्व्स हैं या जिनको हम गैंग्लिया कहेंगे वो प्रेजेंट रहती हैं। इसीलिए अगर हम कॉकरोच के हेड को रिमूव कर देंगे तो वो कम से कम 1 वीक और 10 दिन तक सरवाइव कर सकता है। मतलब जो मेन क्या रहेगा कि उसको खाना नहीं मिलेगा, बिकॉज उसकी आईज रिमूव हो चुकी हैं, तो वो एंटीना रिमूव हो चुका है, तो वो फूड को सेंस नहीं कर पाएगा, बिकॉज आईज एंड द एंटीनाज दे आर देयर सेंस ऑर्गन्स, तो वो फूड को सेंस नहीं कर पाएगा, तो भूखा रहने के कारण कॉकरोच मर जाएगा। लेकिन अगर हम उसका हेड रिमूव कर देंगे तो वो रीजन नहीं रहेगा, हेड रिमूव रीजन नहीं रहेगा उसकी डेथ का। नेक्स्ट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिक्स्ड नर्व्स होती हैं जो थ्रू आउट द बॉडी फैली रहती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। मिक्स्ड नर्व का मतलब है कि कुछ मैसेज लेके जा रही हैं, जो उसका नर्व कोड है दैट इज द सेंसरी नर्व्स, और कुछ क्या है, मतलब जो लेके आ रही हैं उसके पास सेंसरी, सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास, स्पाइनल कोड के पास, तो दोनों क्या कहलाते हैं, दे आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी क्या है, सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेज को लेके आ रही है, वहीं पे उसके रिस्पॉन्स को जो लेके जा रही हैं वो कहलाती हैं मोटर नर्व्स, मोटर न्यूरॉन्स कह दो या मोटर नर्व्स। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें दोनों तरह की नर्व्स पाई जाती हैं, दैट इज मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अब बात करेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की, जिसमें 5 गैंग्लियाज होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, फोरगट में पाए जाते हैं। और ये 5 गैंग्लियाज क्या करते हैं, ये ईसोफेगस की मूवमेंट दैट इज पेरिस्टॉल्सिस, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, तो पेरिस्टॉल्सिस को रेगुलेट करते हैं। तो ये क्या था, किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो रह गया दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कंपाउंड आई, क्योंकि कॉकरोच की जो आई है उसकी यूनिट्स हैं, किस तरह का विजन है, वो किसी भी फोटो इमेज को कैसे देखता है, कैसे उसे नजर आती है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।